हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल रेबलर आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, जो कि A3 पर बनी हुई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डायमेंशंस कैसे मैंने लिए ये मैंने मेरी पहले की वीडियो में दिखा रखा है, तो आप अगर डायमेंशन सीखना चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में रेक्टेंगल कैसे बनता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें रेक्टेंगल के अंदर डायमेंशंस कैसे लेनी वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। अंदर की डायमेंशंस के लिए पहले निशान लगाने के इस पॉइंट से 1 इंच, देन 2 इंच, देन 4 इंच, देन 5 इंच। आपको 1, 2, 4, 5 इंच पे निशान लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद यही मेजरमेंट्स आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू करनी है। एक इंच पर, फिर 2 इंच, 4 एंड 5, ठीक है। इसके बाद आप इन लाइंस को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, दिस वन, देन दिस वन, देन दिस एंड देन दिस। ये करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर स्केल रखना है। इस वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नहीं सेकंड पर। मैं आपको यहाँ पर स्केच पेन से आउटलाइन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं स्केच पेन से यहाँ पर ये आउटलाइंस कर रहा हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि मैं कौन सी लाइंस कहाँ पर किस तरीके से बना रहा हूँ, कौन सी हमारी मेन लाइंस है। तो ये हमारी मेन रहेगी। एक लाइन में यहाँ पर बना रहा हूँ, बट ये पूरी ज्वाइन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। मैं आपको मेजरमेंट यहाँ बता देता हूँ। यहाँ ऊपर से देखिए पूरी जो हाइट आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेक्टेंगल के अंदर हम चल रहे हैं, तो ये टोटल 8 इंचज़ है। 8 इंच पर हमने एक छोटा सा निशान लगा लिया 4 इंच पर, हाफ पर, ठीक है। 4 इंच से 3 इंच में ऊपर आ जाता हूँ। 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे का गैप रखना है यहाँ पर। इन लाइंस को आप ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा है उसको ऐसे रहने दीजिएगा। इस सेंटर पॉइंट से 1 इंच ऊपर छोड़ दीजिए, सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे छोड़ दीजिए। इन दोनों एजेस को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारी फाइनल हो गई है। इनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी इनको। ये डन हो गई है। सेम आप यहाँ भी करेंगे। ये करने के बाद देखिए, ये जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था, इस सेंटर पॉइंट को हम इस एज पर, रेक्टेंगल का जो एज है यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब 1 इंच यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ करके। देखिए 1 यहाँ रखा और ये 0 आ गया। 0 जहाँ पर आया है वहाँ पर आप निशान लगा देंगे और फिर आप इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। ज्वाइन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपने ऊपर करा है सेम आप नीचे करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और आपको एक लाइन मिल जाएगी यहाँ पर ऐसे। सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे ऐसे, ठीक है। अब आपको ये एजेस ज्वाइन कर देनी है लाइक दिस, और इसको भी अब आप ज्वाइन कर देंगे। जो एज है सिर्फ उसको ज्वाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा, सारी लाइन ज्वाइन नहीं कर देनी एकदम। अब हमारी मेन चीज़ शुरू होती है। ये हमारा 2D अल्फ़ाबेट बन गया अभी के, ठीक है। इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंच का ये मैंने आपको पहले बता रखा है। आप अगर नहीं समझते हैं तो दोबारा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ से आप 1 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस 1 इंच वाले निशान को आपको इस एज के साथ ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। अब हमारी जो मेजरमेंट आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आ जाती है 1.5। देखिए 0 और ये 1.5 में 1 mm कम है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी ही डायमेंशन हमें हर जगह लेके चलनी है यहाँ से। अब मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यू कर दूंगा नीचे तक, ये जो आ रहा है
ठीक है, तो जल्दी से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसी डायमेंशन के साथ मैंने इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है और अब मैं इसकी नीचे की लाइन भी ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको समझना होगा इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ से मैं रखता हूँ इस पॉइंट से, और यहाँ जो मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई थी 1.5 में 1 mm कम, यही डायमेंशंस आपको यहाँ भी रखनी है। इस तरीके से जो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ रखिए 0 पर, और यहाँ देखिए जहाँ 1 mm कम है 1.5 में, जहाँ 1.5 में 1 mm कम है यहाँ पर रखना और आपको निशान लगा देना ऐसे, और इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए और आपका 3D अल्फ़ाबेट रेडी। अब आप इसको शेडिंग मैंने इसकी यहाँ ले रखी थी पहले से, तो 1.5 इंचज़ की जो मेरी डायमेंशंस आ रही थी वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूँगा। सेम चीज़ करने के बाद अब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगा और ये मेरा 3D अल्फ़ाबेट डन। तो आपको ये 3D अल्फ़ाबेट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना नाम, ठीक है, और अपने उन दोस्तों को टैग कीजिए, शेयर कीजिए जिनका नाम के से शुरू होता है। इसको मैं शेडिंग करके आपको दिखाता हूँ। अल्फ़ाबेट के जो मैंने अभी सीरीज़ कंटिन्यू करी है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फ्लैट वाला जो वाइट है पूरा ये हमारा के अल्फ़ाबेट है, ये इसकी शेडोज़ आ गई हैं डार्क वाली, ये इसकी मिडल टोन्स आ गई हैं, तो ये हाइलाइट्स है, ये डार्कर टोन्स है और ये मिडल टोन्स है। तो ये टोन्स हमें समझनी है। यहाँ पर आप अपना नाम 3D में पूरा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम कविता है, कुणाल है, केशव है, ठीक है, तो आप उसको पूरा यहाँ 3D में लिख सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका नाम के से शुरू होता है। थैंक यू।